नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 ये क्या कहती है, इसके बारे में आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे। विस्तार पूर्वक इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोगों को हम बता दें कि मानव विकास मंत्रालय जो है उसका नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और इसके तहत बहुत बड़ी बड़ी जो है शिक्षा नीति इसमें लागू किया गया है, चाहे वो 1 से 5 तक की बात करें या 6 से 8 या फिर जो है सेकेंडरी लेवल यानी कि 9 से 12 की बात करें या फिर इससे भी हाई उच्च स्तर चाहे ग्रेजुएशन की बात करें। ग्रेजुएशन में चाहे आपका बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, कुछ भी बैचलर डिग्री से संबंधित या इससे भी आगे आप लोग जो है बीएड वगैरह करते हैं। तो इस शिक्षा नीति को देखते हुए टेट की अगर हम बात करें तो टेट में भी बदलाव देखने को मिला है। तो ये सारी बातों को लेकर के आज हम इस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसके बारे में आज हम लोग जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यदि आप छात्र हैं तो भी आपके लिए मस्ट है और यदि आप छात्र के माता पिता हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए मस्ट है। दोस्तों, एक चीज़ और हम बताते चलें कि आप लोगों ने इस चैनल को इतना जो प्यार दिया है, इतना जो सहयोग दिया है, हम इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि अभी इस समय जो है कोरोना के देखते हुए अभी जो विद्यालय न खुलने की जो संभावना है, इसके तहत हम लोगों ने जो है इसमें कक्षा 10 के जो एनसीईआरटी मैथ है उसको इस समय वर्तमान में चल रहा है और जो कक्षा 12 के जो ग्रामर हैं ये भी चल रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि जो भी कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं या जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, जो भी इस वीडियो पे इस यूट्यूब के माध्यम से जो भी पढ़ाया जा रहा है, आप लोग ध्यान से तब तक पढ़िए जब तक विद्यालय नहीं खुलता है। जब विद्यालय खुलेगा तो देखा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। तो आइए हम लोग आज देख लेते हैं एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो मित्रों, इसको हमने जो है एग्जाम की दृष्टि से भी बनाया है कि आगामी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो उसको देखते हुए इसको हमने बनाया है। इसमें देखिएगा कि पहला अभी हमने जो चर्चा भी किया था कि एनईपी इसका फुल फॉर्म जो है इसको कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला है 12 तक की पढ़ाई में बहुत बड़ा बदलाव, 5+3+3+4 में बांटी गई। यानी शिक्षा का जो स्तर है कक्षा शिशु से लेकर के कक्षा 12 तक जो बदलाव इसमें किए गए हैं वो किस तरह से बांटे गए हैं। 5, 3, 3, 4 ये क्या है इसके बारे में आप जान लीजिए। देखिए ये क्या होता है, पहले 5 को हम बताएंगे कि 5 में क्या है। 5 में है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशन का मतलब होता है कि मूलभूत, यानी कि मूलभूत स्तर की बात कर रहा है और इसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला अपनाया जाएगा। 3 लैंग्वेज यानी 3 भाषाओं का जो है इसमें चयन किया जाएगा। 3 भाषा आपके जैसे हिंदी, अंग्रेजी और कोई दूसरा रुचिकर कोई जो विषय हो जो बच्चों को अच्छा लगता हो। फिर उसके बाद प्री प्राइमरी के 3 वर्ष, यानी कि आप लोगों ने नर्सरी में बच्चों को पढ़वाए होंगे तो उसमें क्या होता है कि शिशु होता है, फिर उसके बाद जो है एलकेजी होता है, फिर यूकेजी होता है, फिर उसके बाद बच्चा 1 में जाता है। ठीक उसी तरह से इसमें आंगनबाड़ी के माध्यम से ये प्री प्राइमरी के 3 वर्ष बनाए हैं कि आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं, जो लोग आंगनबाड़ी में कार्य करते हैं, वो बच्चों को 3 वर्ष इसी तरह से पढ़ाएंगे। और इसमें क्या शामिल है, पहली कक्षा तथा दूसरी कक्षा भी शामिल होगा। तो इस तरह से पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और प्री प्राइमरी के 3 वर्ष, तो इस तरह से कुल मिला के ये 5 वर्ष जो है पूरे हो गए। अब इसमें देखने की बात यह है कि किस तरह से इसमें पढ़ाई होगी। इसमें जो है खेल कूद प्लस अन्य गतिविधियों से जो है शिक्षा दी जाएगी। अब आइए चलते हैं फार्मूला 3 पे। +3
+3 आपका है प्री पैरेटरी स्टेज, यानी कि प्रारंभिक स्तर। अभी तक आपने मूलभूत स्तर को जाना, अब इसमें है प्रारंभिक स्तर। प्रारंभिक की जो शुरुआत होती है ये जो है कक्षा 3 से शुरू होगी। कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक, यानी 3, 4 और 5, 3 साल कक्षा 3 से 5 तक रखा गया है। इसमें छात्रों का भविष्य तैयार किया जाएगा, यानी कुछ जानकार तो हो ही जाएंगे उस समय। इसके तहत छात्रों का जो है परिचय करवाया जाएगा और विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय भी इसमें पढ़ाए जाएंगे। तो ये था जो है फाउंडेशन स्टेज और दूसरा जो है प्रारंभिक स्तर। अब हम लोग देख लेते हैं +3। अगला जो +3 है इसमें देखिए 5 + 3 + 3। तो अब अगला जो +3 है और अगला +4 ये क्या है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए +3 मिडिल स्टेज, यानी कि इसको कहते हैं मध्य स्तर। इसमें क्या है कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को रखा जाएगा। कक्षा 6, 7 और 8 इसको कहते हैं मध्य स्तर, यानी कि मिडिल स्टेज। अगला है +4। +4 जो है यह है सेकेंडरी स्टेज, यानी कि इस मध्य स्तर से थोड़ा और ऊपर। तो इसमें क्या है कि कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की कक्षाओं को रखा गया है। इसमें एक चीज और देखने को मिलता है, अब देखने को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो प्रस्ताव जो पारित किया गया है कि 9 में जो है 2 सेमेस्टर बनेंगी। तो 2 सेमेस्टर में यानी 6-6 महीने के अंतराल पे जो है परीक्षा होंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता था कि पहले कक्षा 9 में जो है स्कूलों से आपको जो है इसका मार्क मिल जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। एक तरह से जानिए कि अब एक बोर्ड परीक्षा, अब आपको हर साल जो है तैयारी करना ही होगा। तो 9 में 2 सेमेस्टर बनेंगे। 2 सेमेस्टर मतलब 6-6 महीने पे इसका पेपर होगा। फिर है अगला 10वां वाला, इसमें भी 2 सेमेस्टर होंगे और 6-6 महीने पे जो है पेपर होंगे, यानी कि 9 और 10 ये भी एक बोर्ड की तरह होगा। और चारों सेमेस्टर को मिला करके आपको हाई स्कूल में तब आपको नंबर दिया जाएगा। इसी क्रम में आपको 11 + 12 का भी 2-2 सेमेस्टर बनेगा और तब जाकर के आपको जो है इंटर लेवल में, यानी कि कक्षा 12 में जो आपका रिजल्ट आएगा वो 11 और 12 यानी कि चारों सेमेस्टरों को मिला करके ही जो है इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो इस तरह से अब जो नई शिक्षा नीति है उसको इस तरह से लागू कर दिया गया है। दोस्तों, अब आपको और भी मेहनत करने की जरूरत होगी। पहले क्या होता था कि बच्चे जो होते थे वो पढ़ाई नहीं करते थे, जब एग्जाम आता था तो उसमें रट्टा मार लेते थे। दोस्तों, अब रट्टा से काम नहीं चलेगा, अब आपको पढ़ना ही होगा। आइए आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा CAT, आप लोग देख रहे होंगे CAT। CAT क्या है? यह है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये क्या होता है? ये कॉलेज एडमिशन हेतु इसका जो है प्रयोग किया जाता है। इसमें होगा क्या कि जैसे आप जब कक्षा 12 आप क्रॉस कर जाएंगे तो उसमें एक कट ऑफ बनाया जाएगा और उस कट ऑफ के अंतर्गत ही आप आगे जो शिक्षा आपकी ग्रेजुएशन आप करने जाएंगे जब, तो उस कट ऑफ को देखते हुए आपको कॉलेज दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। उसके तहत अगर आप उस कट ऑफ में नहीं आते हैं तो उसके तहत आपको CAT का एक पेपर देना होगा। अगर उस पेपर में आप अच्छे अंक लाते हैं तो उस अंक को उस कक्षा 12 के अंक में जोड़ करके तब आपको वो कॉलेज आपको चुनना होगा। तो यही होता है CAT। आगे जो है सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया, देखते हैं ग्रेजुएशन को लेकर। ग्रेजुएशन में पहले क्या होता था कि आप लोग पढ़ने के लिए जाते थे तो उसमें अगर 1 साल करके छोड़ देते थे तो आपको कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो होगा ग्रेजुएशन में यदि आप
जो है पहले साल करते हैं और पहले साल में ही आप छोड़ देते हैं, यानी 2 साल आप नहीं करते हैं, तो आपको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताते चलूं कि ये पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये आखिर शिक्षा नीति आखिर है क्या। तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है, यदि आपके लिए ये वीडियो अच्छा है तो पूरा वीडियो देखिएगा, अन्यथा स्किप कर दीजिएगा। दूसरा है इसमें, दूसरे साल में यदि आप छोड़ते हैं, पहले साल में यदि आपने छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया। पहले नहीं होता था, पहले कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा होगा कि 1 साल में यदि आप छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरे साल में यदि आप छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और यदि आप 3 साल कर लेते हैं तो आपको वहां पे बैचलर डिग्री मिल जाएगी, जिसको आप बीए कहते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट, यानी कि कला वर्ग से स्नातक, या ऐसे ही बीएससी का होगा बैचलर ऑफ साइंस, यानी कि साइंस वर्ग से जो है बैचलर की डिग्री आपको मिल जाएगा। अब हम देखेंगे आगे और क्या है इसकी जो रणनीतियां हैं, शिक्षा नीति। आगे है SSRA, ये आप देख रहे होंगे, इसका मतलब होता है स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी कि इसके तहत जो है एक चीफ शिक्षा विभाग बनेगा और उसके मुखिया भी वही होंगे। उस अथॉरिटी के मुखिया शिक्षा विभाग से ही जोड़े जाएंगे। अगला पॉइंट है 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो है बनेगा। अब 4 ईयर इंटीग्रेटेड क्या है? यदि आप शिक्षा से या शिक्षा की लाइन में जाना चाहते हैं शुरू से ही, यानी इंटर लेवल से ही, तो आपको वहां पे 4 ईयर यानी 4 वर्ष का जो है आपको ये कोर्स बीएड का करना होगा, और उसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। दूसरा है 2 ईयर का बीएड। देखिए बीएड को इसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। यदि आप इंटर के बाद से करते हैं तो 4 साल का आपको बीएड करना होगा, और यदि आप बीए यानी बैचलर की डिग्री को लेकर के आप करते हैं तो वहां पे आपको 2 साल का जो है बीएड का कोर्स करना होगा। अगर यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, यानी कि एमए या एमएससी आपने किया है, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट यानी कि कला वर्ग से मास्टर और साइंस वर्ग से आप मास्टर हैं, तो आपको वहां पे 1 साल का बीएड करना होगा। तो ये था जो है 4 ईयर ग्रेडेड और 2 ईयर और 1 ईयर। तो आई होप आप लोगों ने समझ गए होंगे कि ये क्या है। ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये लागू होने जा रहा है। हालांकि अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये 2 से 3 महीने या 1 महीने पूरी तरह से ये समझिए कि अगले वर्ष यानी 2021 में ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा। आगे है देखिएगा ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब ये क्या है? ये एक जो है ये समझिए कि एक प्रकार से कमेटी बनाई जा रही है, और उस कमेटी के तहत आंगनबाड़ी को उन बच्चों को पढ़ाना होगा जो अभी हमने फर्स्ट स्टेज में जो बात किया था, फाउंडेशन स्टेज में, जहां पे 3 वर्ष जो है बच्चों को पढ़ाना होता है और 1-2 वर्ष, यानी कि कुल मिला के 5 वर्ष। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी यहाँ पे कार्य करेंगे, इसी से ये मतलब है। आगे है टेट अप टू सेकेंडरी लेवल, यानी कि अभी आप लोगों ने देखा था कि टेट जो है एक प्राइमरी लेवल का होता था, एक अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 तक, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको टेट 3 से 4 प्रकार के देखे जा सकते हैं। एक तो प्राइमरी लेवल का, एक अपर प्राइमरी, और एक जो है सेकेंडरी लेवल यानी कि 9 से 12 और 11 से 12 वालों के लिए जो है ये टेट देना अनिवार्य होगा, तभी जाकर के आप उसमें शिक्षक बन सकेंगे। आइए आगे देख लेते हैं। आगे कहता है कि शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से हटाया जाएगा, मात्र चुनाव में ड्यूटी लगेगी। यानी कि शिक्षकों को जो गैर शैक्षणिक कार्य दिया जाता था, जैसे बीएलओ में ड्यूटी लगा दिया जाता था चुनाव आने पर, और कई कई जगह जनगणना में, तो इस तरह से इनको छुटकारा मिलेगा
और जो चुनाव आएगा जब 5 साल पे जो चुनाव होता है उन्हीं में मात्र ये ड्यूटी लगेगी। आइए आगे देख लेते हैं। अगला है SMC प्लस SCMC। देखिए इसका मतलब होता है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, पहले जो है स्कूलों में होता था कि अध्यापक संघ कमेटी और अन्य तरह के जो कमेटियां होती थी, लेकिन एक ये जो है नई नीति लागू हुआ है इस 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत SCMC। इसका मतलब है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी। तो ये अभी जो है नई नीति है, अब आगे इसका क्या मतलब होता है जो है जब लागू होगा तो पता चल जाएगा। आगे फिर अगला पॉइंट जो है ये है न्यू ट्रांसफर पॉलिसी। पहले क्या होता था कि लोग जो टीचर होते थे कुछ सालों बाद जो है अपना ट्रांसफर करवा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो है ये ग्रामीणों में स्टाफ क्वार्टर बनेंगे इनके लिए, और इसके तहत ये अब जो है अपना ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे इस नीति के तहत। हाँ, ट्रांसफर होगा जिनका जो है प्रमोशन होगा उन्हीं का जो है ये ट्रांसफर हो सकता है और लोगों का नहीं हो सकता है। आगे है जो अगली बिंदु है ये है RTE। देखिए इसमें दो होते हैं, एक होता है RTE, एक होता है RTI। आप लोगों ने नाम सुना होगा। देखिए इसका मतलब होता है कि राइट टू एजुकेशन, और उसका जो मतलब होता था RTI, उसका मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। ये 2009 में लागू हुआ था राइट टू एजुकेशन, और राइट टू इंफॉर्मेशन जो सूचना का अधिकार था वो 2005 में लागू हुआ था। इसके तहत जो है क्या है कि कक्षा 12 तक या 18 वर्ष तक की आयु तक ये लागू होगा। यानी कि पहले क्या होता था, ये राइट टू एजुकेशन जो 2009 में जो अधिनियम पारित हुआ था, ये मात्र जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के ऊपर लागू होता था, यानी 6 से 8 तक, 1 से लेकर के कक्षा 8 तक। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये जो है कक्षा 12 तक लागू होगा राइट टू एजुकेशन। आगे है MDM प्लस हेल्थी ब्रेकफास्ट। अब देखिए मिड डे मील योजना, तो ये जो मध्याह्न भोजन दिया जाता था ये तो ठीक है, जो है अभी भी दिया जाता है, लेकिन इसमें एक नया और जोड़ दिए कि हेल्थी ब्रेकफास्ट। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये बच्चों के साथ क्या आखिर करना क्या चाहते हैं। अगर इसके तहत ये जोड़ दें कि कुछ पैसे देकर या उनके माता पिता से मिलकर उनको रोजगार दिलवा दिया जाए, तो क्या ये नहीं सही है? अरे आज कुछ दिन बाद ये नई शिक्षा नीति ये लागू किए थे तो मध्याह्न भोजन चला दिए, अब इसके साथ जो है हेल्थी यानी ब्रेकफास्ट भी देंगे, सुबह का नाश्ता दे देंगे, और कल जो नई शिक्षा नीति फिर आएगा तो इसमें क्या कर देंगे, जो है रात का जो है डिनर भी कर देंगे। तो ये कुछ हद तक मुझे समझ में नहीं आता है। हालांकि ये सरकार की नीति है, उसकी मंशा है, क्या करता है आगे भी है। देखिए अगला पॉइंट जो है विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सेकेंडरी स्कूल में साइंस एंड मैथ अनिवार्य विषय होंगे। तो देखिए ये विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ही कमजोर होते हैं। हालांकि ये बात सही भी है, और ये हर सेकेंडरी यानी कि कक्षा 11 और 12 में इसको जो है लागू कर दिया जाएगा। अगला है अब पूरे देश में NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी जो है जो बुक्स होंगे इसकी जो है शुरुआत यानी लागू किया जाएगा। ये NCERT होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। ये होता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका मतलब होता है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण जो है परिषद। इसका काम क्या होता है कि भारत सरकार द्वारा संस्थापित ये संस्थान जो विद्यालय शिक्षा से जुड़ा हुआ है, और ये शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। और यह परिषद भारत में स्कूली शिक्षा संबंधी जो है नीतियों पर यह कार्य करती रहती है। तो अब जो है ये पूरे देश में लागू होगा। अगला एक बिंदु और है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने की अनिवार्यता।
पहले ऐसा नहीं था। शुरू से बच्चों को क्या करते थे कि जो है देखते थे अलग अलग स्कूलों में जो है अंग्रेजी का माध्यम बहुत अधिक बढ़ता जा रहा था। तो उसको अब रोकने के लिए, क्योंकि जो हमारी मातृभाषा हिंदी है और संस्कृत, इसको ध्यान में रखते हुए अब जो है स्कूलों में मातृभाषा का प्रयोग और मातृभाषा के रूप में बच्चों को सिखाया जाना, ये अनिवार्यता जो है इसे लागू कर दिया गया है। तो मित्रों, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट जो है बिंदु थे जो आप लोगों ने अभी नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित आप लोगों ने देखा। तो मित्रों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।